एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहती थी। दोनों के पास एक छोटा सा खेत था और उस खेत में वे दोनों और किसानों की देखा देख फसल बोया करते थे। उस गांव के और किसानों के पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और जैसी फसल वह अपने खेतों में बोते थे, उनको देखकर किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे से खेत में भी वही फसल बोते। कभी गेहूं, कभी धान, कभी मक्का तो कभी सरसों बोते थे। उनके छोटे से खेत के एक कोने पर एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे बैठकर वह भोजन किया करते थे। इस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। जब भी किसान और उसकी पत्नी खेत में काम करने के लिए आते और उस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते तो कौवा ऊपर से उन्हें रोजाना देखता। वह कौवा देखता था कि यह किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे से खेत में इतनी मेहनत करते हैं, तब भी यह इतने गरीब हैं कि रोजाना यह खाना सिर्फ अचार और चटनी से ही खाते हैं, जबकि किसान और उसकी पत्नी इतने अच्छे स्वभाव के हैं। किसान की पत्नी उस पेड़ के नीचे रोजाना झाड़ू लगाकर सफाई करती थी और फिर काफी दूर से एक मटके में पानी भरकर लाती और उस पेड़ को देती। कौवा मन ही मन यह सोचता कि इस किसान की पत्नी की वजह से यह पेड़ इतना विशाल हो पाया है और हरा भरा है, जिसके कारण मैं इस पेड़ पर अपना रहन बसेरा किया हुआ हूँ। किसान की पत्नी की वजह से ही मुझे इस पेड़ पर रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वह मेरी इतनी मदद करती हैं तो मुझे भी उनकी कोई ना कोई मदद जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी यह दोनों कितने स्वाभाविक किसान हैं और इनका स्वभाव कितना अच्छा है। कौवा यह सब अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि किसान की पत्नी अपने खेत में काम करती करती उस पेड़ के नीचे सफाई करने आ गई और किसान अपने खेत में ही काम करता रहा। तभी कौवे ने सोचा, क्यों ना मैं आज इन्हें कुछ अपने ज्ञान की बातें बता दूं। उस कौवे ने किसान की पत्नी से कहा कि मैं बहुत समय से देखता हूँ तुम रोजाना अपने खेत में आकर बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत गरीब हो। और मैं यह देखता हूँ कि पेड़ के नीचे रोजाना तुम सफाई करके पेड़ को पानी देती हो। मैं रोजाना ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ तुम्हें देखता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का अच्छा खासा फल दिला सकती है और तुम्हें इस बात का भी ज्ञान करा सकती है कि हमें अपने जीवन में सफल बनने के लिए अपने दिमाग से भी कुछ काम करना पड़ता है। फिर उस कौवे ने पूछा, अपने खेत में जो भी फसल तुम बोते हो वह किसकी सलाह से बोते हो? किसान की पत्नी बोली, हम अपने खेत में वही फसल बोते हैं जो बड़े बड़े किसान अपने खेतों में बोते हैं। जैसा काम वह अपने खेतों में करते हैं, ठीक वैसे वैसे ही हम अपने खेतों में भी करते हैं। इतने में ही कौवा बोला, बस यही सोच हमें हमारी जिंदगी में औरों से नीचा बना कर रखती है। हमें अपने दिमाग से कुछ अलग भी करना चाहिए और दूसरों के जैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपने खेत में कम मेहनत करके ज्यादा फसल की उपज करना चाहते हैं तो इसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे तुम्हें अच्छा मुनाफा हो। किसान की पत्नी बोली, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास छोटा सा तो खेत है। फिर कौवे ने कहा कि मैं अपना खाना ढूंढते ढूंढते एक शहर की मंडी पहुंच जाता हूँ। वहां पर देखता हूँ कि गेहूं, चावल और सब्जियों के दाम इतने महंगे नहीं हैं जितने कि वहां पर मशरूम के दाम महंगे हैं। और मैं यह भी देखता हूँ कि जितनी मेहनत तुम और फसल में अपने खेत पर करते हो, उतनी ही मेहनत में तुम मशरूम की खेती भी अपने खेत में आसानी से कर लोगे। और रही बात छोटे से खेत की, तो मशरूम की खेती के लिए तुम्हारा यह छोटा सा खेत काफी है। कौवे की यह बात किसान की पत्नी की समझ में आ गई। उसने शाम को यह बात अपने पति से बताई। उस किसान ने कहा कि कौवे ने तुम्हें बात तो सही बताई है, लेकिन हमें तो मशरूम की खेती करनी भी नहीं आती। तब उसकी पत्नी बोली कि कौवा बोल रहा था कि इसकी जानकारी हमें बीज भंडार पर मिल जाएगी। जिस भी बीज भंडार से आप मशरूम का बीज लेकर आओ, उसी से मालूम करके आना कि हमें इसकी खेती कैसे कैसे करनी है। उस किसान ने ऐसा ही किया
और अपने छोटे से खेत में उसने मशरूम की खेती का बीज बो दिया। और जैसे जैसे बीज भंडार वाले ने सलाह दी थी, वैसे वैसे ही उस किसान ने अपने खेत में निराई गुड़ाई की, सही समय पर पानी दिया और सही समय पर उसकी देखभाल की। यह सब कुछ देखते देखते कौवे को 2-3 महीने हो चुके थे। वह उस किसान की फसल को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि किसान की मशरूम की खेती काफी अच्छी हो रही थी और किसान और उसकी पत्नी उस खेत में बहुत मेहनत भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बार मशरूम की खेती से हमें अधिक मुनाफा होने वाला है। बहुत सारे बड़े बड़े किसान उस छोटे से किसान पर हंस भी रहे थे कि यह तो भाई अलग ही चलता है, इस छोटे से खेत में यह करोड़पति बनने की सोच रहा है। लेकिन ठीक और 2-3 महीने बाद जब किसान की फसल पककर तैयार हुई, तो बाजार में मशरूम का मूल्य अधिक ऊंचाई पर था, जिसके कारण उस किसान की फसल इस बार पूरे 5 लाख की बिकी। किसान और उसकी पत्नी यह सब देखकर बहुत खुश हुए और किसानों को बहुत हैरानी हुई। और जो बड़े किसान उस छोटे से किसान की मजाक उड़ा रहे थे, वह उस छोटे से किसान को देखकर अपना मुंह छुपाने लगे, क्योंकि कहां 5,000 की कमाई से पूरे 5 लाख रुपए की कमाई उस छोटे से किसान ने अपने छोटे से खेत में कर ली। यह सब देखकर वह कौवा भी बहुत खुश हुआ। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी खेतों पर उस कौवे से मिलने गए और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब भी हम अपने खेतों पर काम करने के लिए आएंगे, तो हम तुम्हारे लिए भी रोजाना खाना लेकर आएंगे। और अब कौवा भी उनकी फसल की देखभाल करने लगा और वह किसान अपने छोटे से खेत में मशरूम की खेती को लगातार करता रहा। कुछ ही सालों में उस किसान ने और भी जमीन अपने ही गांव में खरीद ली और धीरे धीरे वह किसान अब करोड़पति बन चुका था, क्योंकि अब वह सब कुछ सिर्फ अपने दिमाग से करता था। अब कौवे ने उन दोनों पति पत्नी को वह 4 बातें बताई जो हमें अपनी जिंदगी में भी हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली, जब भी हमारे काम के लिए कोई हमें सलाह दे और आपको 1% भी ऐसा लगे कि यह सलाह हमारे काम की हो सकती है, तो सलाह पर थोड़ा सा टाइम निकालकर अपना विचार जरूर करना चाहिए। और तुम्हें लगता है कि यह सलाह वाकई आपके लिए कारगर है, तो फिर आप ऐसा करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। किसी की दी गई सलाह को हर बार फिजूल की समझकर छोड़ देना सही नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर सोचना चाहिए। दूसरी, हमें कभी भी अपना काम दूसरों की देखा देख नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि वह काम हम कर सकते हैं और वह काम ठीक है, तो तुम कुछ समय उस काम को करके देख सकते हो, लेकिन हमें अपने दिमाग से कुछ बड़ा भी सोचना चाहिए। हमें हर समय किसी के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए, हमें खुद भी दिमाग लगाकर उससे अच्छा करने की सोचनी चाहिए। तीसरी है, आप जो भी काम अपने दिमाग और सोच से कर रहे हैं, अगर उस काम को देखकर कोई आपकी मजाक उड़ाता है या फिर उस काम को करने के लिए कोई मना करता है, तो एक बार सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन कहता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो आपको किसी के कहने से नहीं रुकना। और चौथी है, अगर आप किसी पक्षी, पेड़ पौधे या फिर किसी इंसान के साथ अच्छा करते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं, तो यह आपके जीवन में बहुत काम आता है। इससे लोग आपको अच्छा स्वभाव वाला इंसान समझते हैं, और जिन इंसान का स्वभाव अच्छा होता है, भगवान उन लोगों के साथ सब कुछ अच्छा करता है। इन चारों बातों को आपको अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि कौवे और किसान की इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिली होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।